वीकेंड के वार पे चाहत पांडे के कैरेक्टर के बारे में बातें कर कर क्या मेकर्स ने खुद को एक्सपोज किया है? क्या बदले के भाव में आ गए हैं मेकर्स और क्या अविनाश खुद को झूठा साबित कर दिया? और क्या चाहत की सच्चाई है कि 5 साल से वो रिलेशनशिप में है, उनकी मम्मी को पता है, नहीं पता है, समाज क्या है, नहीं है, कहाँ से आती है, किस तरह का उनका सोच है और क्या? इन सारी बातों पे मैं चर्चा करूँगी, बने रहिए टेढ़ी चर्चा 28 पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जो आपको अपडेट चाहिए बिग बॉस का। अभी वीकेंड के वार पे एक फुटेज दिखाया गया है जिसमें कि ये दिखाया ये गया है, सलमान खान ये बोलते नज़र आएँगे कि आपकी माँ आई इस शो में और आपको कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट पकड़ा दी, अपनी बेटी को कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट पकड़ा दी और दूसरे का बेटा यानी अविनाश के बारे का धज्जियाँ उड़ा दी। पर सच्चाई कुछ और है। आपकी माँ ने बोला कि मेरी बेटी ऐसी है कि किसी जो मतलब लड़कीबाज़ है ये लड़की, जो लड़की के आगे-पीछे घूमता है, उस लड़का को देखते देखती भी नहीं है और किसी अंधे के साथ भी मैं इसे हाथ पकड़ा दूँ तो ये शादी करके चुपचाप चली जाएगी। चलो आई एग्री विथ कि उनका जो अपना सोच है, जिस तरह से अपनी बेटी के बारे में वो सोचती है, उन्होंने बोला ये बात। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि मेकर्स का काफ़ी धज्जिया उड़ाया है उन्होंने। मेकअप को बिल्कुल बेनकाब कर दिया है चाहत की मम्मी ने। चाहत की मम्मी ने बोला और इन चीज़ों को मैं भी हमेशा बोलती थी। एक बार आपको याद है जो टाइम गॉड वाला टास्क हुआ था जिसमें कि फ्रूट्स रखना था डलिया में और रजत दलाल वहाँ टाइम गॉड संचालक थे और सब लोग आए थे। तो रजत ने अपना वो उन्हें 3 फ्रूट्स खाने थे। वो जब भी फिनिश कर देंगे तो वो वहाँ से लोगों को निकलना है। उसमें चाहत खेल को थोड़ा-सा रोकने की कोशिश किया और उन्होंने उनसे फ्रूट्स छीनने की कोशिश की। भाई गेम है खेलेंगे। रजत को इतना गुस्सा आ गया कि रजत अपना बनाना चला के मार दिया था, बिल्कुल उनके बॉडी पे आया था फ्रंट और उस बात को ऐसे इग्नोर कर दिया। चाहत के साथ बहुत कुछ हुआ है घर में जिस पे मुद्दा पे बातें हुई ही नहीं, चर्चे हुई ही नहीं है, मेकर्स उसे इग्नोर कर दिए पर दिखाते ज़रूर हैं। मतलब उन्हें डिस्कशन चाहिए, उन्हें पता है कि बाहर में चाहत के फैन। अब अविनाश के साथ जिस कशिश ने जो किया था कैरेक्टर वाली बातें आई थी, तो आपको याद होगा कि फर्स्ट सेकंड वीक में भी अविनाश के ऊपर जब उँगली उठी थी तो मेकर्स ने इन चीज़ों पे बहुत बड़ा बयान दिया था सलमान ने, कि भाई लड़कों का भी कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर असैसिनेशन आप लोग कर रहे हो, बाहर में उनके फैमिली देख रहे हैं, कैसा लग रहा होगा। बहुत सारी चीज़ इस तरह की बात हुई थी। जब इन दोनों की बातें हुई थी, जब चाहत एंड अविनाश लड़े थे, तो अविनाश ने बहुत सारी बातें बोली थी कि तुम मुझे देखना चाहती हो, 2 साल से तुम मुझे शर्टलेस देखना चाहती हो, भूखे बालों में देखना चाहती हो। तुम 2 साल से मेरे पीछे पड़ी हो। अरे उठो, हटो, अब ऊपर उठो, मेरे से ऊपर उठो और कहीं और देखो, मेरे से इतना प्यार करती हो तुम, मेरे प्यार के लिए तड़पती हो तुम, मेरे पीछे पड़ी हो। ये सारी बातें बोला था। अब यहाँ पे सीन कुछ और बनते आ रहा है और तभी दोनों के पेरेंट्स को बुला दिया गया था, पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन इन चीज़ों पे मेकर्स ने नहीं किया था। ओपनली जो वीकेंड के वार पे होता है कि लड़का-लड़की पे जो इल्ज़ामात लगते हैं, जैसे कि अविनाश को कशिश ने बोला था तो भाई अदालत ही बैठा दी गई थी। वो अदालत घर में एक स्पेशल टास्क कराया गया अदालत जहाँ पे करणवीर उनके वकील थे और रजत कशिश के वकील थे। उसके साथ-साथ वो जो अदालत थी वो कंटिन्यू हुआ वीकेंड के वार पे भी चर्चा। अब वहाँ पे चाहत की मम्मी आती हैं और इन सारी बातों पे खुलासा कर देती हैं कि बहुत सारे अदालत बैठाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई। जब अविनाश की बात हुई है, जब मेरी बेटी के साथ गलत हुआ था, यहाँ पे किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाया। तो मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे अदालत बैठाया गया या नहीं है, बाहर में सारा जनता जो वकील है, वो देख रही है इन चीज़ों को और हमें उन पे भरोसा है। और मेकर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें का खुलासा कर दिया है चाहत की मम्मी ने। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी को सपोर्ट नहीं मिला है और छोड़ दो, तुम तो शो में जीतने आई नहीं थी ना, तुम्हारा तो ये मकसद था कि तुम यहाँ पे तुम्हारी मम्मी आ गई, मैं आ गई, अब कोई कुछ बोले तो उसे मार और निकल लो, तुम चुप क्यों रहती हो, तुम बोलो। बहुत बार होता है कि चाहत को मेकर्स कुछ बोलते भी होते हैं, बस चाहत चुप रह जाती है। चाहत का मज़ाक उड़ाया जाता है, रजत ने भी बहुत बार उड़ाया है, दोस्ती भी है, पर मज़ाक भी बहुत ज़्यादा उड़ाया है। बिग बॉस ने भी उड़ाया है। इन सारी चीज़ों का खुलासा कर दिया था चाहत की मम्मी ने। अब मेकर्स के साथ ना हमेशा ऐसा होता है कि अगर जो उनकी धज्जियाँ उड़ी हैं, तो वो नहीं छोड़ेंगे, वो उसकी धज्जियाँ उड़ाएँगे और यहाँ पे यही कुछ होते नज़र आया है कि एक फ़ोटो लेकर आ जाते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पी 5th एनिवर्सरी माय लव और ये कहा जा रहा है कि चाहत का सेट पे वहाँ पे एक बॉयफ्रेंड है जिसका खुलासा अविनाश ने किया था कि ये सीरियस रिलेशनशिप में है, वो बिज़नेसमैन है, प्रोड्यूसर है, हीरो है, कुछ तो है वो, एक्टर है और बिज़नेसमैन भी है और दोनों सीरियस रिलेशनशिप में हैं और सेट पे गिफ्ट भेजता था, फ़ोटो मैंने फ़ोन फ़ोन पे बात भी करा है।
तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये होता है कि अविनाश ने जो इल्ज़ाम लगाए थे चाहत के ऊपर कि तुम मेरे ऊपर मर रही हो, मेरे प्यार से ऊपर आ जाओ, शर्टलेस देखना चाहती हो, दिस दैट जो भी उनके कैरेक्टर में बोला था। तो यहाँ पे अविनाश झूठे हो गए। अगर जो बंदी 5 साल से रिलेशनशिप में है, तो फिर 2 साल तुम्हारे पीछे कैसे थी? तो इट मीन्स कि यू आर टोटली रॉन्ग, जो भी तुमने बोला चाहत के लिए। साथ ही साथ मैं मेकर्स के लिए ये बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को मतलब अगर जो मतलब क्या बोलूँ, मेकर्स पे शेम होनी चाहिए, मेकर्स को खुद के ऊपर, कि आप खुद को इमेज को क्लीन करने के लिए किसी एक लड़की का इमेज इतना ज़्यादा खराब करना, इसमें इमेज एक्चुअली चाहत का कोई खराब नहीं हुआ। दैट इज़ गुड कि लड़की भाई 5 साल से एक रिलेशनशिप में है, इसमें गलत क्या हो गया? हाँ, हो सकता है कि उन्होंने अपनी मम्मी से छुपाया होगा या मम्मी को पता भी होगा तो नहीं बताना चाहती होंगी। अब क्या है नहीं है वो माँ-बेटी का अपना मामला है। पर यहाँ मेकर्स का ना मतलब होता है ना कि मेकर्स के अगेंस्ट चाहत की मम्मी ने बोल दिया, इसलिए ये सारी बातें को खुलासा किया, पर मेकर्स खुद ही अपनी बातों में फँसते नज़र आ रहे हैं। और सलमान खान का क्या है, उनका तो होस्टिंग है भाई, मेकर्स जो पकड़ा दिए स्क्रिप्ट वो वहाँ पे पढ़ के आ जाते हैं। तो सलमान ने इन बातों को चर्चा करते आएँगे वीकेंड के वार पे कि आपके जो टीम है, जो हमारी टीम है वो हमें सेट से कुछ हाथ लगा है और ऐसा कुछ प्रूफ दिखाते नज़र आ रहे हैं, एक फ़ोटो, सिर्फ़ एक फ़ोटो। अब ये फ़ोटो भाई कहीं से निकाला जा सकता है। अविनाश ने इस बात को एक्सपोज़ किया था, अविनाश की फैमिली नहीं मतलब अविनाश का जो टीम है, पीआर टीम है या कोई हो, वो उन्होंने दिया होगा, भाई इसे दिखाओ जो अविनाश बोलना चाह रहा है। क्योंकि अविनाश की चीज़ों पे बहुत बार पर्दा डाला गया है। फिर से एक बार अविनाश को बचाव में चाहत को एक्सपोज़ करने की कोशिश किया है मेकर्स। चलिए आपका क्या कहना है? थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं डेली चर्चा 20 आप अपना राय ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।